लुईस बिंदु संरचना के पश्चात आगे अपन फॉर्मल आवेश का अध्ययन करेंगे। फॉर्मल आवेश में बहु परमाणु का आयनों में संपूर्ण आवेश है वो विशेष किसी परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है। बहु परमाणु जो आयन है जैसे आपके HNO3 है, O3 है, ओजोन, तो इन पे पूरे पर आवेश स्थित नहीं होकर के प्रत्येक आयन पर नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर आवेश स्थित होता है। इसके अध्ययन के लिए लुईस ने एक सूत्र दिया जिसे फॉर्मल आवेश का सूत्र कहते हैं। लुईस संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। संयोजकता इलेक्ट्रॉन को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। मुक्त परमाणु में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, माइनस अनानुबंधित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या माइनस अनाबंधित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस 1/2 आबंधित सहभाजित इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जिसे कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल चार्ज का आपके पास सूत्र क्या आ गया? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पर अपन संरचना आपने लुईस स्ट्रक्चर की देखी थी, ओजोन की। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। फॉर्मल आवेश आप जब भी निकाल पाओगे जब आपको लुईस बिंदु संरचना है वो आ रही हो। तो ओजोन की लुईस बिंदु स्ट्रक्चर क्या थी? एक सेंट्रल एटम था वो, और उससे डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जुड़ रखी है और एक सिंगल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जुड़ रखी है। अब इन तीनों ऑक्सीजन का अपन अलग से फॉर्मल आवेश का निर्धारण करेंगे। तो तीनों ऑक्सीजन को एक को कह देंगे OA, एक को OB और एक को OC। जो बीच वाली ऑक्सीजन थी उसके ऊपर एक जोड़ी लोन पेयर था, और जो OB वाली ऑक्सीजन है उसके ऊपर दो जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जोड़ी का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन। और C वाली जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 3 जोड़ी का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन आपको इस प्रकार प्रदर्शित करने हैं। ठीक है, तो O3 की लुईस बिंदु संरचना हो गई। अब अपन प्रत्येक ऑक्सीजन के ऊपर भाई विशेष जो यौगिक है उसका फॉर्मल आवेश तो शून्य होगा। अब अपन प्रत्येक आयन पे निकालेंगे। तो ओजोन में OA पर फॉर्मल आवेश निकाल रहे हैं अपन। तो फॉर्मल आवेश का जो सूत्र है वो लॉन्ग सूत्र को शॉर्ट करेंगे अपन। फॉर्मल आवेश Fc बराबर उस तत्व के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस अनाबंधित, मतलब जो आपको युग्म के रूप में दिख रहे हैं, लोन पेयर लड्डू के रूप में दिख रहे हैं, उनको काउंट करना है। तो OA के पास पहले सूत्र लिख देते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर, मतलब बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो OA कितने बंध बना रही है? 1 2 3 बंध बना रही है। 3 बंध बना रही है तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे OA के लिए। ऑक्सीजन का आप साइड में लिख लो। ऑक्सीजन का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? O8 बराबर 2,6। 2,6 तो उसके संयोजी कोष में जो बाहर वाला कोष होता है उसको संयोजी कोष कहते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन लिख दिए वैलेंस शेल में। 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए हो गए, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सूत्र में लिखो। तो लोन पेयर आपको जितने ऊपर लड्डू के रूप में दिख रहे हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने दिख रहे हैं? 1 और 1 2, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? जितने बंद है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 1 2 3 बंद है तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन कर लेंगे। 6 - 2 - 1/2 इंटू 6 कितने हो गए? 3। तो 6 में से 5 गए तो कितने बचे? फॉर्मल आवेश होगा +1। कितना आ रहा है? प्लस का 1 बच रहा है। तो OA वाली ऑक्सीजन है उस पर आपने फॉर्मल आवेश कितना निकाल लिया? OA वाली ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश है +1। इसी प्रकार अपन
ओ बी वाली के ऊपर भी फॉर्मल आवेश निकालेंगे। तो फॉर्मल आवेश एक बार वापस आप देख लीजिए, बहुपरमाणुक आयनों में संपूर्ण आवेश किसी विशेष परमाणु पर उपस्थित न होकर पूरे आयन पर स्थित होता है। इसे निम्नानुसार अभिव्यक्त करते हैं। आप लिख भी सकते हो कि लुईस बिंदु संरचना में किसी परमाणु पर फॉर्मल आवेश का सूत्र, फॉर्मल आवेश बराबर मुक्त परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। मुक्त परमाणु है उसमें संयोजकता मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसी प्रकार आप बताओ नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सोचो आप मन में, नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने होंगे, मैं बता रहा हूँ, देखो 2,5 2,5 तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, कितने हुए, 2,6, तो संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 हुए। ठीक है, तो इस आधार पर आप संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। फ्लोरीन के लिए कितने होंगे, फ्लोरीन के सर 9 है, तो 2,7 संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। ठीक है, तो इस प्रकार आप संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। माइनस अनानुबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आपको जितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर निकाल सकते हो। यहाँ पर एक जोड़ी है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर में जितने बंद बन रखे हैं उतने से आप मल्टीप्लाई कर लो। 1 2 3 बंद है तो 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिंपल सूत्र में लिख दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2 -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 3 बंद है तो 3 × 2 6। सिंपल कैलकुलेशन की फॉर्मल आवेश क्या आ गया, +1 आ गया। अब अपन इसी स्ट्रक्चर को सेम रखते हैं, ओ बी पर अपन फॉर्मल आवेश का निर्धारण करते हैं। तो फॉर्मल आवेश का सूत्र आप धीरे धीरे याद भी कीजिए और लिख भी लेना। फॉर्मल आवेश बराबर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लुईस बिंदु संरचना लिखी, सूत्र लिखा और आप फॉर्मल आवेश किसी भी यौगिक के ऊपर निर्धारित कर सकते हैं। अब ओ बी के ऊपर फॉर्मल आवेश निकालते हैं। ओजोन में ओ बी पर फॉर्मल चार्ज के लिए सूत्र क्या हुआ, लिखेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बंद में भाग ले रहे हैं। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन अभी आपने लिखे 6 माइनस जो जितने लड्डू दिख रहे हैं वो लोन पेयर के रूप में है। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन के ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर रहते हैं, ये 2 जोड़ी है तो 2 जोड़ी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब बंद में कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं, 1 और 1 2 बंद का निर्माण हो रहा है तो 2 बंद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो फॉर्मल आवेश क्या आया, 6 - 4 - 2 बराबर 0। तो जब ऑक्सीजन द्विबंध में होती है, नोट करके आप याद भी रख लेना और लिख भी लेना, ऑक्सीजन जब द्विबंध में होती है तो उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होगा। ऑक्सीजन जब द्विबंध में होगी, द्विबंध में मतलब डबल बॉन्ड में होगी, द्विबंध में है तो फॉर्मल आवेश 0 होगा। Fc क्या होगा, बराबर 0 होगा। ये हो गया आपके OB पर फॉर्मल आवेश। अब OC के ऊपर फॉर्मल आवेश निकालना है। OC पर फॉर्मल आवेश पुनः सूत्र लिखेंगे अपन। पुनः सूत्र क्या हुआ, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितने हैं, 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, OC के लिए 2 2 4 2 6, ये 6 हो गए माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, एक बंद बन रहा है, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन कर देंगे, 6 माइनस 1/2 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचा, 1, 6 से 6 कैंसिल हो गए तो -1। अतः ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश क्या आया, OC पर फॉर्मल आवेश आया -1। तो इसका निर्धारण क्या हुआ कि जब ऑक्सीजन एकल बंध में हो, ऑक्सीजन कैसे हो, ऑक्सीजन एकल बंध में हो, एकल बंध में हो तो एकल बंध में हो तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन द्विबंध में हो तो फॉर्मल चार्ज 0 होगा, ऑक्सीजन एकल बंध में हो तो फॉर्मल चार्ज -1 होगा। और जब ऑक्सीजन
जब ऑक्सीजन त्रिबंध में हो, OA थी, ऑक्सीजन त्रिबंध, 3 बंध बनाती हो, त्रिबंध में हो तो फॉर्मल चार्ज Fc बराबर +1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अपन फिनोल है, फिनोल की स्ट्रक्चर जो लाइफबॉय साबुन में आता है, फिनोल एंटीसेप्टिक के रूप में, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है कि बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OH, उसको कहते हैं फिनोल। ऑक्सीजन कितने बंध में है? 1 और 1 2 बंध में। कितने जोड़ी लोन पेयर है? 2 जोड़ी लोन पेयर है। तो 2 जोड़ी लोन पेयर दिखते ही आपको क्या पता चला कि भाई इसमें फॉर्मल चार्ज क्या होगा? फॉर्मल चार्ज 0 होगा। तो इसका स्ट्रक्चर अपन निकालते हैं। जैसे इस ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालना है तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। 1 और 1 2 बंध बना रहे हैं, तो 2 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो फॉर्मल चार्ज बराबर 6 माइनस 4 माइनस 2, फॉर्मल चार्ज कितना आया? 0। अतः ऑक्सीजन जब द्विबंध में हो, एक बंध इधर बन रहा है, एक बंध इधर बन रहा है, द्विबंध में हो तो फॉर्मल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन जब एकल बंध में हो, फिनोल के ऊपर से हाइड्रोजन को हटा देंगे और फिनोक्साइड आयन बना देंगे। हाइड्रोजन हटते ही 3 जोड़ी लोन पेयर हुए और ऊपर चार्ज। अब आपको चार्ज लिखना है, ये फिनोक्साइड आयन है। ठीक है, तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? ऑक्सीजन में 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड कितना बन रहा है? एक बंध बन रहा है, तो एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 से 6 कैंसिल, -1। तो -1 मतलब जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में है तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, अब अपन इसके अब HNO3 है, उसकी भी लुईस बिंदु संरचना वापस लिखेंगे और प्रत्येक तत्व है उस पर फॉर्मल आवेश का निर्धारण करेंगे। HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल। HNO3 क्या है? ये नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसमें फॉर्मल आवेश का निर्धारण करेंगे। HNO3 की ओपन स्ट्रक्चर क्या है? N, एक सिंगल बॉन्ड में O, एक डबल बॉन्ड में O और इधर एक OH। ये HNO3 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें प्रत्येक जो ऑक्सीजन है उसको OA, OB और OC उसका निर्धारण कर देंगे। लोन पेयर भी बताएंगे अपन। जो द्विबंध में है ऑक्सीजन उसके ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं। जो एकल बंध में है उसके पास 3 जोड़ी लोन पेयर, द्विबंध में है उसके पास 2 जोड़ी लोन पेयर। ठीक है, इसके आधार पर अपन देखिए आपने तो ओपन स्ट्रक्चर में O1 के ऊपर 2 जोड़ी लोन पेयर, OB के ऊपर 3 जोड़ी लोन पेयर और OC के ऊपर आपके वापस 2 जोड़ी लोन पेयर। नाइट्रोजन है ही है, तो सर्वप्रथम अपन नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। नाइट्रोजन के लिए Fc के लिए फॉर्मल चार्ज, Fc का सूत्र बोलेंगे फॉर्मल चार्ज का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो लड्डू दिख रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन की संख्या, माइनस 1/2 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बंध में इलेक्ट्रॉन कितने भाग ले रहे हैं उनकी संख्या। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए निकालते हैं। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? नाइट्रोजन का होता है 2,5। जो बाहर वाला कक्षक होता है उससे संयोजी कक्ष कहते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं आपको? 5। तो नाइट्रोजन के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है तो 0 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब बंध कितने बन रहे हैं वो देखेंगे, 1 2 3 4 बंध बन रहे हैं। 4 बंध बन रहे हैं तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने नाइट्रोजन बंध बना रही है? 1 2 3 4 बंध बना रही है। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बंध में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 5 माइनस कैंसिल हो गया 4, तो फॉर्मल चार्ज क्या आया? +1। फॉर्मल चार्ज क्या आया? नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज आ गया +1। ठीक है, अब इस HNO3 में नाइट्रोजन पे +1 आ गया। HNO3 में OA पर निकालेंगे फॉर्मल चार्ज।
ओ ए के लिए फॉर्मल चार्ज क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है उसमें कितने होंगे 2,6, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितना है, ऑक्सीजन के लिए है 6। सूत्र लिखेंगे ऑक्सीजन के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6 माइनस 1 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ओ ए में कितने दिख रहे हैं, ओ ए में 4 दिख रहे हैं, 2 जोड़ी हो ना 4 दिख रहे हैं, 4 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बंद कितने बन रहे हैं 1 और 1 2 बंद बन रहे हैं, तो 2 बंद में कितने 4, सोल्व करेंगे 6 माइनस 4 माइनस 2 बराबर 0, 6 माइनस 4 माइनस 2 बराबर कितने हो गए में 0, मतलब ओ ए पर आवेश कितना हो गया 0। ऑक्सीजन द्विबंध में अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड में हो तो आपको कोई आवेश नहीं लिखना है, फॉर्मल चार्ज पूछे तो 0 होगा। अब ओ बी पे निकालते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों ही ऑक्सीजन को दे रही है, तो ओ बी पर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ओ बी पर फॉर्मल चार्ज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए 6 माइनस लड्डू कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, बंद कितना बन रहा है, बंद एक ही बन रहा है, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 6 माइनस 1 6 से 6 कैंसिल तो -1, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब भी एकल बंध में होगी तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज एकल बंध में कितना आया -1 होगा, ऑक्सीजन जब द्विबंध में है तो फॉर्मल चार्ज कितना आया 0 आया, नाइट्रोजन के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या था +1 आया। अब ओ सी के लिए निकालते हैं, ओ सी के लिए फॉर्मल चार्ज, ओ सी के लिए फॉर्मल चार्ज क्या होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ऑक्सीजन के लिए निश्चित है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2 और 2 4 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 1 और 1 2 बंद बन रहे हैं, तो 2 बंद में कितने हो जाएंगे, 2 बंद में कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ओ सी पर चार्ज क्या आया 6 माइनस 4 माइनस 2, 6 में से 6 गए, फॉर्मल चार्ज कितना हो गया 0, ठीक है। तो अब पूरे यौगिक के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे तो एक प्लस का आ रहा है +1 नाइट्रोजन के ऊपर और एक ऑक्सीजन पे आ रहा है -1, तो +1 और -1 होकर के और HNO3 पूर्ण यौगिक क्या हो गया उदासीन, पूर्ण यौगिक क्या है उदासीन, इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज नहीं है, किसके ऊपर है आयन के ऊपर है, तत्व के ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, ठीक है। इस प्रकार अपन फॉर्मल चार्ज का निर्धारण किया। अब अपन CO2 के लिए फॉर्मल चार्ज है उसका निर्धारण करें। आगे CO2 के स्ट्रक्चर देख करके CO2 की लुईस स्ट्रक्चर वो फॉर्मल आवेश है उसका निर्धारण करेंगे। कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ द्विबंध में है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध में है, ऑक्सीजन के ऊपर जब द्विबंध में है तो 2 जोड़ी लोन पेयर आपको लिखना है, 1 और 1 2 जोड़ी, सिंपल स्ट्रक्चर है CO2 की। इसमें संकरण वगैरह आप आगे सब पढ़ोगे, इसकी आकृति है और एक ही आकृति है और sp संकरण है वो सब आगे आपके सिलेबस में है, उसका भी अपन निर्धारण करेंगे। CO2 है वो इस प्रकार की संरचना में है। अब अपन प्रत्येक कार्बन और ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश का निर्धारण करेंगे। तो पहले OA और OB अपन इसको निर्धारित कर देते हैं। अब CO2 में कार्बन के ऊपर CO2 में C के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या होगा, C पर फॉर्मल चार्ज Fc बराबर, सूत्र बोलो साथ में बोलेंगे याद हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनानुबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या -1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बंधित युग्म में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपको पता ही है 2,4, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको नहीं है तो 0, -1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बंध में होते हैं 2, तो कार्बन कितने बंध बना रही है 1 2 3 4 बंध में बंधी हुई है, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सोल्व करेंगे 4 माइनस 0 -1/2 इंटू 8 तो कितना हुआ 4 बराबर 0, तो कार्बन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। OA के ऊपर निकालेंगे CO2 में, OA पर फॉर्मल आवेश Fc बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितने 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लड्डू कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4,
माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन, बंद कितने बना रही है, एक और एक दो, दो बंद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 2, 4 कितना हो गए 2, 6 माइनस 6 बराबर आवेश कितना हो गया 0। इसी प्रकार ओ बी पर फॉर्मल आवेश क्या होगा, ओ बी पर फॉर्मल चार्ज Fc बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सेम होगा 4 बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो CO2 अणु पूर्णतः उदासीन है, किसी के ऊपर भी आवेश नहीं है। आपने देखा कि भी ऑक्सीजन द्विबंध में है तो उसके ऊपर कोई भी फॉर्मल आवेश नहीं होगा, आप डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं। ऑक्सीजन जब द्विबंध में होगी तो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, ये भी ऑक्सीजन द्विबंध में है तो इसके ऊपर भी फॉर्मल आवेश नहीं है। अब अपन CO3 उसकी फॉर्मल आवेश का अध्ययन करेंगे। CO3 में CO3 की संरचना लिखने के पश्चात आप फॉर्मल आवेश निकाल सकते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है तो 2 जोड़ी, सिंगल बॉन्ड में ऑक्सीजन है तो 3 जोड़ी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी, 1 जोड़ी 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। ऑक्सीजन का निर्धारण कर देंगे, OA वाली ऑक्सीजन है, OB ऑक्सीजन है, OC ऑक्सीजन। ठीक है, CO3 है कार्बोनेट। CO3 में कार्बन पर फॉर्मल चार्ज Fc, कार्बन पर फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए कितने हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 4 माइनस 1/2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या आपको, लोन पेयर माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं है तो 0 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बंद है तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोल्व करेंगे, 4 माइनस 4 बराबर फॉर्मल चार्ज क्या आ गया 0। CO3 में कार्बन पर फॉर्मल चार्ज 0। CO3 में OA पर फॉर्मल चार्ज, OA पर क्या निकालेंगे, फॉर्मल आवेश कितना आया, फॉर्मल चार्ज बराबर फॉर्मल चार्ज का सूत्र लिखेंगे, लोन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, OA पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए निश्चित है 6 माइनस लोन पेयर कितने दिख रहे हैं 4 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 2 बंद बना रहे हैं, 2 बंद में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 1 2 बंद में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया 0। OA पर फॉर्मल चार्ज 0, ऑक्सीजन द्विबंध में तो फॉर्मल चार्ज क्या हो जाएगा 0। OB पर निकाल रहे हैं, OB पर फॉर्मल चार्ज तो वही सूत्र लगाएंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए कितने हैं 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लड्डू कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 6 माइनस 1/2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बंद में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही बंद है, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे 2। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या है 6 माइनस 1/2 इंटू 2 बराबर 1, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो फॉर्मल चार्ज क्या आया -1। इसी प्रकार OC पर फॉर्मल चार्ज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सेम आएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लड्डू वही 3 जोड़ी 6 माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक ही बंद बना रहा है, एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 2, 6 माइनस 1/2 इंटू 2 कैंसिल हो गया, 6 माइनस 1, तो फॉर्मल चार्ज क्या है -1। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर भी -1 है, इसके ऊपर भी -1 है, इसलिए CO3 के ऊपर क्या लिखा जाता है 2 फॉर्मल चार्ज लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपने फॉर्मल आवेश का अध्ययन किया। और भी जो संरचना है जैसे NO2 1- है, नाइट्राइट आयन है, ठीक है, और O2 है, तो इनमें आप फॉर्मल आवेश है वो स्वयं आप निकालेंगे तो आपको सूत्र वगैरह भी याद हो जाएंगे। और सूत्र याद करने के लिए सिंपल सूत्र है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लिख दो माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिख दो माइनस 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिख करके आप फॉर्मल आवेश का निर्धारण कर सकते हैं।